साध संगत जी बड़े प्यार और सत्कार से बोलिए धन्यकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा शबिंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। साध संगत जी बड़े प्यार और सत्कार से बोलिए धन्यकार जी। साध संगत जी फिर से आप जी के चरणों में दास हाजिर है इस परमपिता परमात्मा का गुणगान और बखान चर्चा करने के लिए। सत्संग जी गुरु के द्वारा जो दीदार सतगुरु का द्वारा ये परमात्मा का जो दर्शन हुआ, इसका बखान इस वाणियों से शब्दों से असंभव है। सत्संग जी कहते हैं कि जो इस परमपिता परमात्मा को देख लिया, जान लिया, समझ लिया, उसका जीवन धन्य है और वो सतगुरु धन्य है जिसने इसको दीदार कराया। सत्संग जी बड़ी मार्मिक बात है परमात्मा को पा लेना और दर्शन कर लेना। सहज में मिल जा रहा है, कोई कठिनाई नहीं, कोई तपस्या नहीं, कोई पूजा नहीं, कोई बंधन नहीं, कोई कर्मकांड नहीं। बस अपने मन को सतगुरु के चरणों में समर्पण करके इसको आसानी से देखा जा सकता है। बात इतनी सी है, लेकिन सत्संग जी इस जहाँ में बड़े बड़े बंधन, बड़ी बड़ी दीवारें इस परमात्मा के विषय में बना दी गई हैं, उठा दी गई हैं, फैला दी गई हैं, जिसको न जानकर अज्ञान में इंसान भयभीत होता है और इस मार्ग पर चलने के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। सत्संग जी जो भ्रम मन के अंदर पैदा होता है, इसको देखने के पहले कि ये परमात्मा कोई साधारण से मिलने वाला चीज़ नहीं है, इसके लिए बहुत कठोर तपस्या करना पड़ेगा, घर द्वार त्यागना पड़ेगा, कोई वस्त्र स्पेशल धारण करना पड़ेगा, अन्न का त्याग करना पड़ेगा, तब जाके कहीं इसका दर्शन और दीदार होगा। अब कौन जाए इतनी टेंशन लेने, और कौन जाए इस संसार को, सुंदर संसार को छोड़कर इस परमात्मा को पाने। इसलिए कोई बिरला बिरला ही साधु सज्जन होते हैं जो घर द्वार छोड़कर इसकी तपस्या पूजा अर्चन करने के लिए इस मार्ग पर चलते हैं। सत्संग जी लाखों से एक होते हैं। सत्संग जी जिसको ये परमात्मा की चाहत होती है, प्यास होती है, तड़प होती है, लेकिन वो तड़प, वो चाहत, वो प्यास किसी अज्ञान मार्ग पर जब ले जाती है, किसी बंधन के मार्ग पर ले जाती है, तो इंसान का जो जीवन है कीमती, वो व्यर्थ में चला जाता है। सत्संग जी जैसा कि कहते हैं कि पहले के ज़माने में भी भूख लगती तो भोजन खाना पड़ता था भूख को मिटाने के लिए, प्यास लगती थी तो पानी पीना पड़ता था, और आज भी वही क्रिया है कि भूख हमें लगती है तो हमें भोजन की आवश्यकता होती है, और प्यास लगती है तो पानी की, नींद लगती है तो सोने की। कहने का तात्पर्य है सत्संग जी कि परमात्मा का केवल बखान करने से परमात्मा मिल नहीं सकता। राम राम कहने से, कृष्ण कृष्ण कहने से
ना तो राम और कृष्ण मिल सकते हैं, ना ही इसका ध्यान बन सकता है, क्योंकि सत्संग जी जिस रूप में हमें ये दर्शन कराया गया था, बांसुरी वाले कन्हैया और धनुष बाण लिए हुए राम, सत्संग जी ये आंखें उसी को टटोलती है, देखती है, उसी को पाना चाहती है। इतना भारी अज्ञान, जबकि सब कुछ विद्या है, पढ़ा लिखे होने के बाद भी हम जिद पे अड़े हैं, उस बालक की तरह कि कोई बालक माता पालने में सुलाई है, और बालक का नज़र जब चंद्रमा पर जाती है तो जिद करने लगता है कि चंद्रमा मुझे खेलने के लिए से ही खिलौना समझ बैठता है। माँ से जिद करता है, मुझे खिलौना दे दो, चाँद दे दो। सत्संग जी माँ भी परेशान होती है, गीत गा गा कर उसे बुलाती है, भुलवाती है। लेकिन सत्संग जी जैसे ही वो बालक जब युवावस्था में आता है, जब संसार की जानकारी होती है, ग्रहों की जानकारी होती है कि चाँद की दूरी तो धरती से बहुत है, इसको पकड़ पाना, प्राप्त करना बहुत ही मुश्किल है, तो उसे अपने आप समझ में आ जाता है कि मैं जिस जिद को बचपन में कर रहा था वो मेरा अज्ञान था। सत्संग जी वही अज्ञान आज भी इंसान के भीतर विराजमान है। इंसान उस चीज़ को समझना नहीं चाहता, जानना नहीं चाहता, त्यागना नहीं चाहता उस अज्ञान को, उस अज्ञान में ही खुश है, मस्त है। जबकि शास्त्र चिल्ला चिल्ला कर बता रहे हैं कि प्रभु को देखा जा सकता है, पाया जा सकता है। लेकिन सत्संग जी मार्ग कठिनता वाला नहीं, सरलता वाला मार्ग अपनाना है। परमात्मा सरल है, हर जगह मौजूद है, कहीं विशेष स्थान पे जाने की ज़रूरत नहीं कि किसी विशेष स्थान पे जाएंगे जहाँ इसकी चर्चाएं होती है वहीं भी मिलेगा। सत्संग जी ये कहते हैं कि जमी से जमा तक समस्त एक ज्योति है, न घाट है न बाट है न घाट बाट होत है, जिसके विषय में लिखा गया है कि अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितम तस्मै श्री गुरुवे नमः। कि जो ये अखंड है, अडोल है, अविनाशी है, इसका दर्शन जो सतगुरु करा दे, उस गुरु को नमन है, बंदन है, प्रणाम है, उसके चरणों में झुक जाना है। सत्संग जी यही मानव जीवन का उत्तम लक्ष्य है, मंजिल है, इस आत्मा की मंजिल है आखिरी। और मंजिल का जब तक पता न हो तो मार्ग कैसे सहज हो सकता है। मंजिल तो इंसान की दौलत बनी हुई है, शोहरत बनी हुई है, झूठी शान जो क्षणभंगुर है, कुछ दिनों के लिए है। कहते हैं कि चाहे जग का राजा होए, सबको पाठ पढ़ाता हो, नौकर चाकर सारे हों, सब पर हुक्म चलाता हो, सत्संग जी वो भी एक दिन मृत्यु को जब प्राप्त करेगा तो उसका राजपाट, नौकर चाकर, धन दौलत केवल शमशान तक ही साथ देंगे। इसके आगे जाने के बाद वो भिखारी है, उसके में और एक सहज में, निर्धन में कोई अंतर नहीं। वो दौलत केवल इस जहाँ के लिए है, आगे जाने के लिए ना ये दौलत ना शोहरत कुछ नहीं काम आएगा। अगर काम आएगा तो ये प्रभु परमात्मा का नाम, प्रभु की भक्ति, प्रभु का प्रेम। इसलिए बार बार चेतन कर रहे हैं सतगुरु कि आओ, इतना उत्तम
मानव जन्म पाके, हीरा जन्म पाके इसको जान लो, देख लो। ऐसी भाग्य बार बार नहीं मिलेगा जो तुम्हें ऐसा लगता है कि तुमने इसको पाया है, फिर से मिलेगा तो ऐसा कदापि नहीं हो सकता, क्योंकि आया है सो जाएगा, राजा रंग का फकीर। कोई विमान पे चढ़ चले, कोई बांधे जात जंजीर, जाना सबको है लेकिन आना भी है। इस 84 लाख योनियों में किस रूप में आना होगा ये कहा नहीं जा सकता। इसलिए इसको जो अंशंग है हमारे, इसको जान लो, देख लो। इसके विषय में लिखा गया है कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट कोई नहीं जाना। जिसकी आत्मा ये अंश है कि ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल है सुख राशि। और भी हरदेव बाड़ी में बाबा जी फरमाते हैं कि हर कण भीतर वास हरि का, जंगल जाके क्या लेना। धड़कन से भी नीरे है तो शोर मचा कर क्या लेना। सुख से मिल जाए यदि स्वामी, दुख उठाकर क्या लेना। इधर उखाड़ी उधर लगाएं, कर्म धर्म कर क्या लेना। वेद ग्रंथ भी यही उचारे, शीश झुकाकर मिलता है। कहे अवतार कहे हरदेव, प्रभु दर्शन से कमल हृदय का खिलता है। जब तक इसका दर्शन दीदार नहीं होगा, भक्ति शून्य के बराबर है। चाहे लाख नाम जप लो, लाख मालाएं फेर लो, लाख दान पुण्य कर लो, कुछ नहीं बनता। सुन ले मानव, लाखों कर्म कमाने से, धन्य धान से, पुण्य दान से कुछ नहीं बनता। न धन धान लुटाने से लेश मात्र भी लाभ न होता। घंटे सिर बजाने से कुछ नहीं बनता। प्रतिमा आगे जा जा शीश झुकाने से 84 लाख योनि से यूँ ही हो सकता छुटकारा नहीं। कहे अवतार बिना प्रभु जाने, तेरा पार उतारा नहीं। ये जो आत्मा का सफ़र है ये बहुत लंबा है। अगर इंसान इसको प्राप्त कर लेता है प्रभु परमात्मा को, तो इसका जीवन, इस परमात्मा में इसकी आत्मा मिलके मोक्ष को धारण कर लेती है। अगर ये चूक जाता है तो फिर से भूत प्रेत की योनियाँ, कीड़े मकोड़े की योनियाँ, तमाम ऐसी योनियाँ हैं जिसके अंदर इसे फिर से घूमना पड़ेगा। सत्संग जी, आप संतों महापुरुषों के चरणों में जो भी आते हैं, आप जी उनको धन्य कर देते हैं। तो दास से जो भी कोई त्रुटि हो गई हो तो बख्श लेना। शब्द हैं कुछ इधर उधर हो जाते हैं बोलने के दौरान, कुछ भूल भी जाते हैं, तो आप बख्शनहार हो, दास भूलनहारे। बख्श लेना और चरणों से लगाए रखना। सत्संग जी, बड़े प्यार से कहिए धन्यकार जी।